सर, मिडिल ईस्ट की तस्वीरें लगातार हम देख रहे हैं और उस पर चर्चा भी हम हर रोज कर रहे हैं। अब ट्रंप का कहना है कि ईरान अभी समझौते के मूड में नहीं है, जबकि इजरायल युद्ध की तैयारी तेज कर रहा है। क्या है इसका मतलब? क्या समझा जाए कि अब कूटनीति नहीं बल्कि टकराव का दौर शुरू हो चुका है? देखिए, अगर आप ट्रंप की रणनीति समझेंगे, ट्रंप एक चीज समझ गया कि भाई ये लोग डील वील में विश्वास ही नहीं करते। वो जैसे वो होता है ना कि विश्वास तो हम भैया करते ही नहीं, कुछ भी बोलो। हम इनको कहते रहे, मैं कई बार आपके चैनल से कहा, आप और चैनलों से कहता रहा, मैं कहा भाई एक इस्लाम में वर्ड होता अल-तकिया। दुश्मन को झूठ बोलो, वो झूठ का विश्वास करे और वक्त आने पे पीठ में खंजर भोंक दो। ये बिल्कुल एक्सेप्टेड प्रैक्टिस है, ये प्रेस्क्राइब प्रैक्टिस है। तो ये जो ईरानी और इनके साथ कतरी और पाकिस्तानी अलतकिया कर रहे थे, इनको बेवकूफ बना रहे थे और ईरान को मौका दे रहे थे और घातक होए और घातक होए और घातक होए। देखिए, ईरान का सोल ऑब्जेक्टिव आज की डेट में भी है कि मैं इसराइल को खत्म कर दूं, मैं इसराइल को नेस्तो नाबूद कर दूं। नेतन्याहू ने बड़ा एक स्टेटमेंट अच्छा दिया, बोला जो तुम्हारा जोरान मंदानी कहता है मेरे को अरेस्ट करेगा क्योंकि मैं वॉर क्रिमिनल हूं, मैंने लोग को मारा है, मैंने जेनोसाइड किया गाजा में। पर वो जो लोग जो 50 साल से हमें मार रहे हैं, जो लोग कहते हैं कि पूरे इजराइल को खत्म करना है, जिन्होंने उसके लिए बिलियंस ऑफ हंड्रेड्स ऑफ बिलियंस डॉलर लगा दिए, दुनिया भर के आतंकवादी संगठन खड़े कर दिए, एटम बॉम्ब बनाने की फिराक में है, वो लोग जेनोसाइड नहीं कर रहे, हम लोग जेनोसाइड कर रहे जो अपने डिफेंस में है। तो या तो तेरा दिमाग खराब है या तू एक क्लास जिहादी। मैंने कहा सेकंड वाली बात ज्यादा ठीक है। अब इसी चीज को आगे लेके चलिए, ट्रंप समझ गया है ये एक लाख जिहादी है, इन्हें कोई एमओयू नहीं करना है। कल मार्को रूबियो ने पहले बोला कि भाई मुझे नहीं लगता ईरान तैयार है। फाइनली ट्रंप ने बोला ईरान तैयार ही नहीं जी बातचीत के लिए। अभी उनकी ठुकाई पिटाई बहुत नहीं है, अभी तो बहुत ठोकना पीटना पड़ेगा। जब बिल्कुल घुटनों में आ जाएंगे, जिस दिन आएंगे उस दिन बातचीत कर लेंगे। फिलहाल ईरान बातचीत के लिए तैयार नहीं था। आप समझिए सीमा बहन, इसका कहने का मतलब है मैं डोनाल्ड ट्रंप हूं, मैं बातचीत करना ही नहीं चाहता आपसे। मैं एमओयू, शांति वार्ता, XYZ नहीं करूंगा। और जो ईरान चाहता था साहब 10 दिन का सीज फायर दे दो ताकि हम अपनी तैयारी करें, उसको भी नहीं करूंगा। जब मुझे दिख रहा है कि रिजीम टूट रही है, तुम्हारी हालत खराब हो रही है, मैं तुमसे बात क्यों करूं? तो ये कहना कि भाई अगर सवाल सामने वाला पार्टी रेडी ही नहीं है, मान लीजिए शादी हो रही है, दुल्हन कहती भाई दूल्हा तो रेडी नहीं है, तो शादी कहां से होगी? ये वो वाली बात है कि सामने वाले रेडी नहीं है, हमने करके देख लिया, हमने सारे पैंतरे आजमा लिए। ये रोज झूठ बोलते, क्योंकि मार्को ने इस पर बड़ा बयान दिया था। मार्को ने कहा जब भी नेगोशिएशन के लिए आते हैं, फिर जब बाहर जाते बोलते हैं ना हमने इस पे बात की, ना इस पे की, ना इस पे बात की। अगले दिन बोलते कि जो हमने नेगोशिएशन की ये सब उसमें हुआ ही नहीं। तीसरे दिन कहते भाई साहब जो हमने नेगोशिएशन की इसके सारे पैमाने, इसके सारे पैरामीटर बदल दो। कहता है ये लूनेटिक्स है, उसने वर्ड यूज किया, दीज आर ऑल लूनेटिक्स। भाई ये पागल लोग हैं, इनके साथ कुछ नहीं हो सकता। ट्रंप, अब मार्को रूबियो विदेश मंत्री और ट्रंप अगर यही स्टेटमेंट कहते कि ईरान इज नॉट रेडी फॉर टॉक्स, ईरान बात के लिए तैयार ही नहीं, जिस दिन होगा, जिस दिन हमें लगे उस दिन बात करेंगे। ये पहला परिवेश है कि अमेरिका किसी भी बातचीत, किसी भी सीजफायर, किसी भी समझौता करने के मूड में ही नहीं है। अब आते हैं इसराइल पे। देखिए, इसराइल में युद्ध की तैयारी जोरों शोरों पे चल रही है। इसराइल को पता है कि आज कल परसों कभी भी हमें या तो ईरान से युद्ध करना पड़ेगा या ईरान हम पे हमला करेगा। तो अब ये सीमा जी आप मान के चलिए, आज से 3 या 4 दिन मैक्सिमम, आज फ्राइडे है, 3-4 दिन लगाइएगा, या इसराइल ईरान पे अटैक करेगा या ईरान ही इसराइल पे अटैक करने वाला है। ये 99.9% निश्चित है। अब जब बड़ा अटैक होगा, बड़ा हमला होगा, देखिए ईरानियों के पास ये आखिरी युद्ध है। ये वाहिदी वैसे एक चीज तो सच बोलता, कहता है आखिरी लड़ाई, इसके बाद मैं नहीं लड़ूंगा, क्योंकि ये तो आर पार की लड़ाई है। तो इसे जंग करबला कहता है, तो वो जीतेंगे, हम जीतेंगे, इसके बाद कोई लड़ाई नहीं होगी। तो अब इसराइल में नुकसान होने की संभावनाएं, विनाश होने की संभावनाएं, इसलिए इसराइल में क्या किया गया, टेम्पररी शेल्टर बनाई गई है। मान लीजिए एक बिल्डिंग गिर जाती है, इसमें 50 अपार्टमेंट है, तो वो लोग कहां जाएंगे? लास्ट टाइम जो हिट हुए थे, लास्ट टाइम देखिए लगभग 5 से 6% मिसाइल इसराइल इसराइल के मिसाइल शील्डों को पियर्स कर गया था, और कुछ 2-3 जगह बिल्डिंगें गिरी थी, जिसमें से करीब करीब 1000 से 1500 लोग या उससे भी ज्यादा बेघर हो गए थे। तो वो व्यवस्था अब भी हो सकती है। आपके पास दुनिया का बेहतरीन मिसाइल शील्ड 6 लेयर का हो, तब भी कोई ना कोई मिसाइल उसको पार कर सकती। अगर डायरेक्ट हिट हुआ, तो लास्ट टाइम हुआ था, तो आपके जो लोगों के घर गिरेंगे तो वो कहां जाएंगे? तो आप ऑलरेडी उनके लिए टेम्पररी शेल्टर बना रहे हो, और शेल्टर के नीचे होता बंकर, ऊपर वो शेल्टर में रहता है, अगर सायरन बजी तो सीधा बंकर के अंदर चले जाते हैं। यानी कि जब शेल्टर और बंकर इसराइल के शहरों में बनाए जा रहे हैं, तो इसराइल युद्ध की तैयारी तो आप मान के चलिए 100% कर रहा है, और ये युद्ध होके रहेगा। क्योंकि इससे पहले
ये शेल्टर, ये बंकर बंकर पहले भी थे, ये टेम्पररी शेल्टर नहीं बनाए गए। तो यानी कि इजराइल किसी ना किसी नुकसान की भी अपेक्षा कर रहा, उसको भी बजट करके चल रहा है। तो अगर दोनों चीज का समावेश देखें, मार्को रूबियो का स्टेटमेंट जो ईरानियों ने पहले किया वो, उसके बाद ट्रंप का स्टेटमेंट, और इसके बाद इजराइल में जो हमें जमीन पे गतिविधि देख रही है, इसको देखते हुए लगता है कि युद्ध होने वाला है, और युद्ध के अलावा कोई विकल्प हमें शांति वाला, एमओयू वाला, पीस वाला, टॉक वाला ऐसा कुछ हॉरिजन में नहीं है। जी।